आज इस सप्ताह भर चली कार्यशाला का यह पूरा होने वाला दिन है। यह बस एक पड़ाव जैसा है जहां से फिर हम सभी मित्र, सभी प्रतिभागी फिर से अपने अपने जीवन की यात्राओं पर निकल जाएंगे। इस पड़ाव पर एक सप्ताह में हम लोगों ने साथ चलते चलते बहुत कुछ नया सीखा है, वह जो हम पहले नहीं सीख पाए थे या जी पाए थे, जो शायद हमारे भीतर था लेकिन हमें पता नहीं था। कई बिंदुओं को हम लोगों ने जीवन के कई पहलुओं को हमने जीवन के कभी बुद्धि से, कभी हृदय से और कभी सच में ही सीधे सीधे उनको छुआ है, उनको पहचाना है, उनको परखा है, उनको जांचा है, उनके प्रति जागे हैं, उनका अवलोकन किया है। यह सब करते हुए अब हम यह देख पा रहे हैं कि वह संरचना जिसमें पहले हमें कोई अन्यथा उपाय, कोई अन्यथा दृष्टि दिखाई ही नहीं पड़ती थी, वहां पर दरारें आनी शुरू हो गई। हमें उस बंद कमरे के बाहर भी कुछ दिखाई देने लगा है। अब हमें अपने मन का, अपने सोच विचार का, अपने मैं का वह जीवन जिसे हमने एकमात्र जीवन समझा था, पहली बार शायद हमारे ध्यान में यह आया है कि यह जीवन जीवन नहीं है। पहली बार हमें अपनी संरचना पे, अपने होने पे, अपने मैं के बोध पर, मैं की समझ पर संशय पैदा हुआ है। और वह जैसे जैसे संशय गहराया है, वैसे वैसे ही हम अपनी संरचना को समझने के लिए और जागते चले हैं साथ साथ। तो हम साथ साथ चलते हुए इस अंतर यात्रा में भीतर जहां भी खड़े हैं, जो भी हमें दिखाई दे रहा है, वह भले निवारणकारी न हो, भले वह समाधान के रूप में अभी हमें नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन बस देर सबेर की बात है। वह पुराना जर्जर जीवन अपने आप हमारे जीवन से विदा होने लगेगा। तो इस यात्रा में हम सब जो साथ चले हैं, उसके लिए मैं हृदय से आप सबका कृतज्ञ हूं। जीवन जहां की वह एक जटिल संरचना है, जहां पर सारी चीजें कभी भी लकीर से हटती नहीं है, कभी भी अपनी पकड़ को खोती नहीं है, वहां पर आप सभी समय निकाल करके, अपनी ऊर्जा समेट करके मेरे साथ चलने के लिए सहभागी हुए। इसके लिए मेरे पास आप सबके लिए कृतज्ञता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वह कृतज्ञता उस अज्ञेय के प्रति भी है जो कि आप सबके अंदर मैं के बोध के पार बैठा हुआ है।
जो मैं के जीवन से अछूता है, और वह कृतज्ञता उस मैं के प्रति भी है जिसने अपनी सबसे जटिल संरचना, सबसे मजबूत पकड़ को थोड़ा ढीला करके यहाँ आने के लिए अवसर या अनुमति दी है। यह सच में बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई इस कला को नहीं खोज पाता है, और यह उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि कोई इस कला को खोज लेता है जिसमें दुख की छाया का भी प्रवेश नहीं, जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं है, जो निर्भरता से मुक्त है, जो दुख को जानती ही नहीं है। हम सब इस यात्रा में खूब सूझबूझ से, खूब जाग कर साथ साथ चले हैं। जो भी हमारे बोध में आया है, जैसा भी आया है, जैसा भी सूझबूझ में उपजा है, वह हम लोगों ने साथ साथ बांटा है। इस यात्रा में हमारे हाथ भले ही कुछ झलके ही क्यों न लगी हो, लेकिन जागरण की झलक भी आना उस नींद के लिए, उस स्वप्न के लिए, उसकी पूरी संरचना को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, जो चाहे जितनी ही पुरानी क्यों ना हो। जहां जीवन जीने के नाम पर निर्भरता ही जानता है, निर्भरता ही जीती है जीवन के नाम पर, वहां पर किसी ऐसी कला का अन्वेषण हो जाना और किसी ऐसी कला का जीवन में प्रवाह हो जाना, यह इस आश्चर्य ही तो है। इससे बड़ा क्या आश्चर्य होगा कि जहां सारी दुनिया निर्भरता को किसी न किसी तरह से सही ठहराती है, जायज ठहराती है, वहां कोई ऐसे जीवन की झलक मिलनी शुरू हो जाए जो कि निर्भरता से मुक्त है, तो यह अपने आप में एक चमत्कार है। जहां सारा जीवन दुख से रचा पचा है, जहां सारा जीवन अभी और यही विद्यमान नहीं है, वो हमेशा कुछ न कुछ खोज रहा है, कहीं न कहीं और पहुंचने की, जाने की, होने की कोशिश में लगा हुआ है। वहां किसी ऐसे जीवन की किरण उतरनी शुरू हो जाए जो कि अभी और यहीं के दुख की पूरी संरचना को समझकर उसके पार उतरने में, उसके पार भेद कर जाने में सक्षम हो, तो इससे बड़ा आश्चर्य भला और क्या हो सकता है। हम सब लोग इस यात्रा में साथ साथ चले हैं। हम सब लोग किसी भी तरह के प्रमाण को स्वीकार नहीं किए हैं, चाहे वे शास्त्रगत प्रमाण हो, चाहे वे अपने निजी अनुभव के प्रमाण हो, चाहे वे पक्ष के प्रमाण हो, चाहे वे विपक्ष के प्रमाण हो। हम सब लोगों ने किन्हीं बुद्ध पुरुषों के वचनों को स्वीकार नहीं किया है, अस्वीकार नहीं किया है। हम सब लोगों ने कोई उपाय नहीं अपनाए हैं, कुछ वैसा नहीं किया है जैसा अब अभी तक हम लोग करते आए हैं, और बस साथ चलते चलते, खेल खेल में या बहुत हल्के फुल्केपन से कुछ ऐसी चीज को अपने सामने लेकर के आए हैं जो कि हमारे पूरे जीवन की धारा को रूपांतरित करने में सक्षम है।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस साथ साथ चलने को लेकर के किस तरह से हम कृतज्ञता ज्ञापित करें, जहां पर हमने कोई सहारा नहीं लिया है और बस अपनी आंखों का मैल, आंखों की झाई, उसको समझा है और उस समझने में जो अन्यथा था वह सब गलता पिघलता गिरता चला गया है। और जो भी कुछ हमारे सामने है वह बिल्कुल भी न्यारा है। पता नहीं भौतिक रूप में हम लोगों ने जो प्रयोग किया है यह कितनी दूर जाएगा। इस प्रयोग के साथ कितने लोग अपने जीवन को कसने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन इसमें तो जरा भी संदेह नहीं नजर आता है कि हमारे अंदर यदि इस प्रयोग से किसी ऐसे अभिनव जीवन का पता लगता है जो कि दुनिया में रहने वाले किसी भी मनुष्य के लिए सोच समझ से भी परे है, तो हमने निश्चित रूप से पूरी मनुष्य चेतना पर कुछ ऐसा काम किया है जो कि जाने अनजाने उन सारे दुखों को, उन सारी विपदाओं को, दुर्भाग्यों को तोड़ने के लिए बीज का अंकुर साबित होगा, जिसमें अभी यह पूरा मनुष्य चित्त उलझा हुआ है, डूबा हुआ है, जो हमारे संज्ञान में है, जो हम लोग एक दूसरे से परिचित हैं, उनके प्रति भी हमारे हृदय में धन्यवाद का, कृतज्ञता का भाव है। और वो लोग जो हमारे ज्ञान में, हमारी समझ में नहीं है पर यहाँ है, उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव है। उन सब के लिए हृदय से आभार। इस प्रकृति के लिए भी हृदय से आभार जो हमारा दर्पण बनी। यह नदी, वह जिसे हम पहाड़ कहते हैं, वह चिड़िया, वह बारिश, वह धूप, वह बादल, वह खीज, वह ईर्ष्या, वह असुविधा, वह सुविधा, वे सारी चीजें जो हमारी इस कार्यशाला में हमारे लिए दर्पण बनी, उन सब के लिए हमारे हृदय में कृतज्ञता है। उस सत्य के प्रति भी कृतज्ञता है जिसने भ्रम में डूबे हुए हम लोगों के जीवन को इतनी त्वरा से, इतने स्नेह से पुकारा कि हम इस यात्रा में साथ हो चले। उसकी पुकार हम सुन सके। उस झूठ को, उस मिथ्या को, उस वहम को, उस भ्रम को, मैं की उस पूरी संरचना को, विचारों की, ख्यालों की, छवियों की, उस कृत्रिम संरचना को भी हमारे हृदय से साधुवाद है, जिसने सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से इस पूरी जीवन धारा को हमारे रूप में प्रेरित किया कि हम किसी ऐसी असंभव यात्रा में आगे बढ़ सके जिसमें कोई भी मानचित्र हमारे हाथ में नहीं है। कोई हाथ पकड़ के चलने वाला नहीं है।
कोई हमें रास्ते का ज्ञान, गंतव्य का, प्रस्थान का, उन सब की संरचना का ज्ञान देने वाला नहीं। तो हमारे रोए रोए से साधुवाद है उस समस्त के लिए जो मैं के इतर है, और उस मैं के लिए भी साधुवाद है जो इस हेतु तैयार हो सका कि वह गल जाए, और उसके गलने पर वह जो मैं से मुक्त है वह पाया जाए। मेरे हृदय में, मेरे चित्त में, मेरे शरीर में, मन मस्तिष्क में कहीं से भी किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी स्थिति के लिए, किसी भी ज्ञात अज्ञात अज्ञेय के लिए ऐसा भाव नहीं है कि वह मेरे जागरण में बाधा बना। जैसे ही मैं जागरण के लिए आप सबके साथ चला, हर स्थिति, हर चीज सहयोगी बन पड़ी। तो एक संदर्भ में जो भी कुछ है सबके प्रति कृतज्ञता है, और दूसरे संदर्भ में मैं नहीं हूं, सिर्फ कृतज्ञता है। जो साधुवाद का यह भाव उठ रहा है, यह अपने लिए भी है उसी मात्रा में जितना जिसे अन्य कहा जाता है उसके लिए है, और दूसरे और अपने लिए, अपने के अतिरिक्त वह जो मैं और तू से निराला है उसके प्रति भी है। तो मेरी हृदय से मंगल कामना है कि हम सब प्रतिभागी जो इस यात्रा में साथ चले हैं, हम सबके जीवन में वह जो परम शुभ है, वह जो परम कल्याण का हेतु है, और वह जो परम कल्याण है वह पधारे। अपने तई जितनी हम यात्रा कर सकते हैं, जितना चल सकते हैं, वह हम चले ही चले। वह भी हमारी बाह पकड़े, वह भी हमारा हृदय संभाले, वह भी हमारी प्रज्ञा संभाले, जिसकी उपस्थिति के बिना, जिसके हाथ पकड़े बिना यह यात्रा सदा ही अधूरी छूटी जाती रही है। हमारे साथ चलने के कारण थोड़े हैं और अकारण अनंत हैं। हमारे जागरण के कारण थोड़े हैं और अकारण अनंत हैं। हमारे भ्रम के कारण थोड़े हैं और भ्रम में भटकने के जो हमें कारण नहीं पता है वे अनंत हैं। वह जीवन जो इस मैं की संरचना के पार है, उसकी तो कभी शायद हमें झलक आती है, और वह जीवन जिसे मैं का जीवन कहते हैं वह पुख्ता रूप में हमारे जीवन में चलता दिखाई पड़ता है। तो वह जो अकारण है वह अकारण ही हमारा मार्गदर्शन करे, वह अकारण ही
जो हमारे जीवन का शुभ हो, मंगल हो, यदि वह ठीक समझे तो वह इस हेतु हमारे जीवन में प्रविष्ट हो। मेरा फिर से आप सबको साधुवाद है कि आप साथ चले हमारे। बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा, जागे, समझा। जितना मुझसे हो सकता था, जितना आप सबसे हो सकता था, वह आपने किया, हमने किया, हम लोगों ने साथ साथ किया। अब जो कुछ हो वो जाने। तो इन्हीं थोड़ी सी बातों के साथ यह पड़ाव यहीं पे हम लोग छोड़ते हैं, फिर अपनी यात्रा में निकलते हैं। जिस अज्ञेय ने हम सबको साथ चलने के लिए इस पड़ाव पे एक साथ बुलाया था, एक साथ मिलाया था, यह उसी के हाथ में है कि वह फिर हमें चाहे मिलाए या वह हमें अकेले ही चलाए। अब सब उसी अज्ञेय के हाथ में छोड़ते हुए स्वयं को देखने की कला की इस कार्यशाला का समापन।